जानकी जीवन की बलि जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। कर्म निजते गति पाई, यह आपके कर्म का फल है। जटायु जी ने कहा कि मेरे और सत्कर्म, गीध अधम खग आमिख भोगी, अधम से अधम पक्षी, और मेरे जीवन में कोई सत्कर्म और भगवान का रूप मिले, यह मेरे कर्म के कारण नहीं, आपकी कृपा से मिला। भगवान बोले आपका कर्म है। कौन सा कर्म मैंने किया? परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। आहा वही मनुष्य है, आहा वही उदार है, उदार भाव जो करे। आहा वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से है। परिहित बस जिनकी मन माही, परोपकाराय यत पुण्याय, पापाय पर पीड़नम, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। एक गांव में एक महात्मा आकर ठहरे। छोटा सा गांव था, लोग सत्संग के लिए जाते। महात्मा जी ने कहा कि जिससे जाने अनजाने में जो पाप हो गया हो, वो एकांत में आकर हमें बता दे, हम उसका प्रायश्चित बता देंगे। लोग कहते आकर कि महाराज हमसे ये गलती होगी। अच्छा एक दिन व्रत कर लेना। महाराज हमारा ये अपराध, गंगा जी नहाया, महाराज हमने किसी को गाली दे दी, एक दिन मौन रखना। ऐसे प्रायश्चित बताते। और एक आदमी आया, बोले महाराज हमारे लिए कोई प्रायश्चित हो तो बताओ। तो बोले बोलो। बोले एकांत में बताओ। अच्छा एकांत में बताओ क्या है? वो आदमी बोला कि मैंने 70 आदमी मारे हैं जान से, 70 मर्डर किए। बोलो मेरे लिए क्या प्रायश्चित? महात्मा भी कांप गए कि बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराधी। लेकिन कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था देता हूं। महात्मा ने कहा एक काले रंग का झंडा बनाओ, डंडे में झंडा लगाओ और सभी तीर्थ घूमो। जिस तीर्थ में स्नान करने से, दान पुण्य करने से तुम्हारा काला झंडा सफेद हो जाए, समझ लेना तुम पापों से मुक्त हो गए। वो भी बड़ा दृढ़ निश्चयी था। काले रंग का झंडा लिए, एक हाथ में फरसा लिए, पुरानी आदत, चला सब तीर्थों में गया। हरिद्वार, काशी, ऋषिकेश, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, सब जगह गया, द्वारिकापुरी। लेकिन कहीं भी झंडा सफेद नहीं हुआ, काला ही रहा। बड़ा दुखी हुआ कि मेरा पाप बहुत जबरदस्त है। लौट रहा था दुखी मन से। जंगल का रास्ता चला जा रहा, तब तक जंगल के रास्ते में झाड़ियों के भीतर एक नारी कंठ के चीखने की ध्वनि सुनाई दी, बचाओ 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 बचाओ। इसने चीख सुनी तो कौन है, चला गया। देखा एक भाई अपनी बहन को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया,
उसके भाई को बांध दिया पेड़ से और उस महिला के आभूषण उतारने लगे। वही चीख रहे थे। इसको बड़ी दया लगी, करुणा लगी, पर वो डाकू 10 थे, लुटेरे 10 और ये अकेला। इसको ऐसा गुस्सा आया कि इस बहन को तो बचाएं, इसके भाई को छुड़ाएं। फरसा पास में अभी देखता हूं, लेकिन फिर मन में आया कि 70 के मारे तो अभी घूम रहे हैं, अभी तक परेशान है, नहीं करना चाहिए। चला, लेकिन फिर दया हुई। वो बहन का रोना नहीं देखा जा रहा था। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 70 जो पाप किए उनका तो फल भोगेंगे, 10 का और सही। बोला जैसे ही 70 तैसे ही 80। और उठाया उसने फरसा, कूद पड़ा, बलवान था, 10 डाकुओं को मार दिया। भाई को पेड़ से मुक्त कर दिया, बहन भाई को मिला दिया। दोनों बोले भैया भगवान तुम्हारा कल्याण करे। और जो उसने ऊपर देखा तो काला झंडा सफेद हो गया। अब लौट कर आया महात्मा जी के पास। महात्मा बोले क्यों? बोले हो गया हमारा, काला झंडा सफेद हो गया। तो बोले किस तीर्थ में हुआ? काशी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, किस तीर्थ में ये काला झंडा सफेद हुआ? कहने लगा महाराज बुरा मत मानना, किसी तीर्थ में नहीं हुआ। अयोध्या, वृंदावन कहीं नहीं हुआ, जनकपुर कहीं नहीं हुआ। फिर कहां हुआ? बोले जैसे ही 70 तैसे ही 80 तीर्थ में काला झंडा सफेद हो गया। मूल्य क्रिया का नहीं है, मूल्य तो भाव का है। उद्देश्य क्या? परोपकार की ऐसी महिमा है, परहित की ऐसी महिमा है। भगवान भी कहते हैं अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। ये कैवल्य परम पद मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान भी कहते हैं जटायु जी तात कर्म निजते गति पाई। जटायु जी ने कहा यह आपकी कृपा है, पर भगवान बोले जाते जाते मेरा एक संदेश सुनिए। सीता हरण तात जनि कहूं, पिता सन जाई श्री सीता जी के हरण का समाचार पिताजी को मत सुनाना, नहीं वे स्वर्ग में भी दुखी हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? ये राम जी का स्वभाव तो देखो, जटायु जी को भी वहीं भेज रहे हैं जहां पिताजी है। जटायु जी पर कृपा है, तो जिस पर कृपा है उसे अपने पिता का पद दे रहे हैं। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब जटायु जी ने कहा कि मैं तो नहीं कहूंगा, पर उनको समाचार कैसे मिलेगा? राम जी बोले आप तो मत कहना, पर यदि मैं राम हूं, रघुवंशी हूं, सूर्यवंश का रक्त है मेरी शरीर की संरचना में, तो यह समाचार स्वयं रावण सपरिवार आकर वहां सुनाएगा। जो मैं राम तो कुल सहित काई, दशानन आए कुल के साथ रावण आए। समाचार सुना। राम जी क्रोध में, पर जटायु जी मुस्कुरा पड़े, बोले जय हो प्रभु, ऐसा क्रोध नहीं देखा। कहते बोले जिस पर कृपा है उसे भी वहीं भेज रहे हैं, और जिस पर क्रोध है उसे भी वहीं भेज रहे हैं। अरे आदमी क्रोध में यही कहता है कि तुम्हें
भिखारी बनाकर न छोड़ा, दर दर की भीख न मंगवा दी तो मेरा नाम नहीं, यही कहते। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि तुम्हें लखपति बना के न छोड़ा तो मेरा नाम नहीं, तुम्हें करोड़पति बना के न छोड़ा। मुझे तुम पर इतना क्रोध आ रहा है कि तुम्हें करोड़पति बना के छोड़ूंगा। पर वाह राम जी, निर्वाण दायक क्रोध जाकर। खीजे तो मुक्ति दई, रीझे दीनी लंका। खींच गए तो रावण को मुक्ति दे दी, रावण से खींच गए तो मुक्ति दे दी, और विभीषण पर रीझ गए तो लंका का राज्य दे दिया। इसलिए अंधाधुंध दरबार है, रहु रे दास निसंग। को उदार जग माही ऐसो, को उदार जग माही, को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को है सो, को उदार जग माही। जोगति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देत गीत शबरी का, प्रभु न बहुत जिये ज्ञानी। उदार जग माही ऐसो, उदार जग माही। अविरल भगति मांग वर, गीध गयो हरिधाम। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भगवान श्री राम जटायु जी का अंतिम संस्कार करते हैं। लक्ष्मण जी से बोले, खगनायक पूज्य पिता सम से प्रिय बंधु, ये बात ये धर ले।